हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2, जो कि ये क्वेश्चंस भी रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक इस वीडियो में करेंगे। ट्रेजर मैप, एक ट्रेजर मैप के ऊपर क्वेश्चन है ये। ट्रेजर मैप मतलब कि खजाने का मैप, खजाने का नक्शा। ए ट्रेजर मैप शोज ट्री एट 0-2,4। एक ट्री दिखा रहा है, कहाँ पे दिखा रहा है? ट्रेजर मैप, खजाने का नक्शा कहाँ पे दिखा रहा है? -2, -4 पे। तो यहाँ से -2 और यहाँ से -4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? ट्री है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -4। इसके बाद है रॉक, कहाँ पे है? 5, -3। तो रॉक कहाँ पे? 5, -3 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? रॉक है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -3। इसके बाद है हमारा रिवर पॉइंट है एट -6, 1 पे। रिवर पॉइंट कहाँ पे है? -6, 1 पे। पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। ये पॉजिटिव है इसलिए ऊपर आ रहा, नेगेटिव होता तो नीचे आता। तो ये यहाँ पे क्या है? रिवर पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? -6, 1। अब क्या बोला है? स्टेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन हमारा होता है ये जीरो, इसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 से। तो 0, 0 से हमें बताना है कि इनके डायरेक्शंस क्या होंगे और कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। तो कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसके बाद और क्या देखने वाली चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ जो होता है ये होता है हमारा नॉर्थ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन के लिए नॉर्थ साउथ पता होना ज़रूरी है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट इस साइड और इसके अपोजिट वेस्ट। इसके बाद क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। और तो क्या है? पहला हमारा था ट्री। ट्री कहाँ पे है? ये रहा। तो ट्री कहाँ पे है? ट्री के कोऑर्डिनेट कौन सा है? ट्री है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में इसे पूरा कर लेना आप और क्वाड्रेंट पूरा लिख लेना। और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे है और क्या बताना है? डायरेक्शन बतानी थी। तो ये कहाँ पे है? पहले एक्स की देखते हैं। तो ये वेस्ट एंड नीचे है साउथ, तो यहाँ आ जाएगा वेस्ट एंड साउथ। इसके बाद है दूसरा हमारा था ट्री के बाद है रॉक। रॉक कहाँ पे था हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। रॉक यहाँ लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा लिख लेना इसे। इसके बाद है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहले एक्स के देखते हैं। तो एक्स में ये ईस्ट में है और वाई में ये साउथ में है, तो ईस्ट एंड साउथ हो जाएगी। ईस्ट एंड साउथ। इसके बाद है हमारा थर्ड, क्या बोला था? रिवर पॉइंट। रिवर पॉइंट कहाँ? रिवर पॉइंट हो गया, रॉक हो गया, रिवर पॉइंट। रिवर पॉइंट ये रहा। तो रिवर पॉइंट करेंगे यहाँ पे। रिवर पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? रिवर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी? पहले एक्स की, मतलब वेस्ट और नॉर्थ। यहाँ आ जाएगा वेस्ट एंड नॉर्थ। इसके बाद है लास्ट, यही था लास्ट। और ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके और ये डायरेक्शंस होती हैं, इन्हें याद रखना ज़रूरी है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है इमरजेंसी रिस्पांस मैप। एक मैप है जहाँ पे इमरजेंसी की कोऑर्डिनेट्स पे दिखाए हुए हैं कि कौन कौन सा इमरजेंसी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। रेस्क्यू टीम यूज़ कोऑर्डिनेट्स ग्रिड। रेस्क्यू टीम जो है ग्रिड का यूज़ कर रही है, कोऑर्डिनेट्स ग्रिड का यूज़ कर रही है, जहाँ पे फायर मतलब कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो होती है वो होगी कहाँ पे? -7, 0 पे। तो -7 कहाँ हो जाएगा? -7 एक्स ही रहा और 0 मतलब कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि वाई 0 है। तो यहाँ क्या है? ये फायर। ठीक है। इसके बाद है हमारा, और इसका वो क्या है? कोऑर्डिनेट है -7, 0। एम्बुलेंस कहाँ पे है? 0, -5, मतलब कि एक्स 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट्स पे लाई करेगा और ये वाई पे भी कहाँ पे करेगा? नेगेटिव साइड करेगा। तो 0, -5
यहाँ पे क्या है, एम्बुलेंस है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -5। इसके बाद है पुलिस एट, पुलिस कहाँ पे है 4, 0 पे, तो 4 कहाँ पे है, ये रहा, और y0 है तो x एक्सिस पे ये लाई करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 4, 0। अब ये पूछा है कि वेयर आर दे लोकेटेड, तो ये लोकेटेड कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक्सिस पे लोकेटेड हैं ये सारे तीनों के तीनों पॉइंट्स। तो ये लिख लेते हैं। पहला क्या था हमारा, फायर था, फायर हमारा कहाँ पे है, फायर 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 है हमारा एक्स एक्सिस पे और वो भी नेगेटिव, तो फायर ऑन नेगेटिव एक्स एक्सेस। इसके बाद है दूसरा हमारा था, फायर के बाद है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस पे है पर नेगेटिव साइड, तो एम्बुलेंस लिखेंगे एम्बुलेंस। उसके बाद ये कहाँ पे है, वाई की नेगेटिव साइड, तो ऑन नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है। इसके बाद है हमारा पुलिस, पुलिस कहाँ पे है, पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस पे, तो पुलिस लिखेंगे। ऐसे ही आंसर लिखने हैं कॉपी में भी और एग्ज़ाम में भी, पर ये ग्राफ बनाना ज़रूरी है कोऑर्डिनेट प्लेन का। इसके बाद पुलिस कहाँ पे है, पुलिस है हमारी पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सैटेलाइट इमेजिंग पे है, इमेजिंग। ये सैटेलाइट इमेज मार्क, मतलब एक सैटेलाइट है जो कि कहीं कहीं से इमेज क्लिक कर रहा है, वो पॉइंट, उन पॉइंट्स के नेम दिए हुए हैं PQ, RS और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन विच कोऑर्डिनेट इन ईच इज ईच, मतलब पूछा है कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे होंगे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे होंगे, व्हाट शेप डू दे फॉर्म, और कौन सा शेप वो फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए ये रहा इसका ग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। पहला है हमारा P जो कि कहाँ पे, -3, 4 पे, -3, 4 पे, 4 पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। इसके बाद है Q, Q क्या है 3, 4, 3 यहाँ से और 4 भी पॉजिटिव ही है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा हमारा Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। और इससे पहले यहाँ ये लिख लेते हैं, ये x है, ये y है, ये नीचे y डैश और ये x डैश जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद r है हमारा कहाँ पे 3, -4, तो यहाँ से 3 होगा और यहाँ से y जो होगा हमारा -4 होगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया, r आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -4। इसके बाद r के बाद है s, -3, -4, तो s कहाँ पे, -3, -4 यहाँ आ गया। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा s, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, इस कोऑर्डिनेट्स का नाम है s और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, -3, -4। इसके बाद पूछा है कि जो पॉइंट्स हैं इन विच कोऑर्डिनेट इज ईच, हर एक कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या करेंगे, ये जो Q है पहले P लिख लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 4 और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद है PQ, Q जो है हमारा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है -3, 4 है और क्या बन रहा है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद है PQR, R जो है वो कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3,
-4 और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट पूरा लिख लेना है इसे। इसके बाद है एस, जिसके क्वाड्रेंट -3, -4 और इसके क्वाड्रेंट है थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब ये शेप कौन सा फॉर्म कर रहे हैं ये भी बताना है। तो यहाँ से लेके स्केल का या फिर रूलर का यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक शेप बनाएंगे। इसके बाद यहाँ सारे पॉइंट्स को, सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे एक साथ। और ये ज्वाइन होने के बाद हमें दिख रहा है कि कौन सा शेप बन रहा है, ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो लिख देंगे शेप फॉर्म्ड एज, या फिर रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप फॉर्म्ड। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, स्मार्ट फार्म लेआउट है, एक अच्छा सा स्मार्ट फार्म लेआउट के ऊपर है। ये फार्म यूज ग्रिड कोऑर्डिनेट्स, ग्रिड कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर रहा है। ग्रिड होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं ग्राफ पेपर पे, या फिर जब भी हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन उसमें। वेल एट, एक वेल है, वेल मतलब कुआं, कुआं कहाँ पे है, 0,0 पे है। बार्न एट, जहाँ पे भूसे वगैरह होते हैं वो कहाँ पे है, यहाँ पे है वेल। 6,5 पे है, 6,5 पे है बार्न, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 5 पे है बार्न। फिर है ट्रैक्टर शेड, जो कि कहाँ पे है, -5,4 पे, यहाँ पे है क्या है, ट्रैक्टर शेड, ट्रैक्टर शेड। इसके बाद है काउ शेड है, कहाँ पे, -4, -3 पे, -4 और -3 होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा काउ शेड। काउ शेड हो गया। स्टोर एट 7, -2 पे है, 7, -2 पे क्या है, स्टोर है। स्टोर मतलब जहाँ पे सारा सामान रखा जाता है। फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ ईच, हर एक का क्वाड्रेंट बताना है। तो सिंपल सा है ये, क्वाड्रेंट्स बता देते हैं फटाफट से। तो पहला क्या था हमारा, वेल था। वेल क्या है हमारा, 0,0, जो कि क्या होता है, ओरिजिन। तो इस ये ओरिजिन लिख देंगे इसकी जगह। इसके बाद है हमारा बार्न। बार्न कहाँ पे है, बार्न है, अब इसके कोऑर्डिनेट है 6,5। तो बार्न कहाँ पे है, ये रहा, फर्स्ट होता है ये, सेकंड, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो बार्न कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारा पूछा था ट्रैक्टर शेड, ट्रैक्टर शेड ये कहाँ पे है, ट्रैक्टर शेड है -5, 4, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ट्रैक्टर शेड सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे, इसे आप पूरा कर लेना, लिख लेना क्वाड्रेंट। इसके बाद है काउ शेड, जो कि कहाँ पे है, ये रहा। तो काउ शेड लिख लेते हैं, काउ शेड, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, काउ शेड का -4, -3, और ये है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद है हमारा स्टोर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7, -2, और इसका ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो यहाँ लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो करेंगे कैसे, एयरपोर्ट रनवे मैप है ये। एन एयरपोर्ट ग्रिड शोज, एयरपोर्ट ग्रिड है जो कि कोऑर्डिनेट ग्रिड पे ही बेस्ड है। टावर एट 0,0, एक टावर है जो कि 0,0 पे है, ठीक है, यहाँ पे है टावर। इसके बाद है 0,0 पे टावर है,
इसके बाद है हमारा प्लेन, मतलब कि एरोप्लेन जो होता है ए एट -8,6 पे है। तो ए जो कहाँ पे, -8,6, -8,6 कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ आ जाएगा प्लेन ए, प्लेन ए। और इसके कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिख सकते हैं, -8,6। इसके बाद है प्लेन बी कहाँ पे है, 5,7। तो 5 यहाँ से और 7, 5 यहाँ से और 7 यहाँ से, और ये है प्लेन बी जिसकी कोऑर्डिनेट है 5,7। इसके बाद बोला है, क्या बोला है, प्लेन सी एट 6,-4, 6,-4। तो यहाँ पे पहले यहाँ 6 ले लेंगे और -4 है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जाता। ये है प्लेन सी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 6,-4। इसके बाद अब इसके इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि इससे ही सॉल्व होने वाले हैं। क्या बोला है, आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच प्लेन। हर एक प्लेन का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो पहला प्लेन क्या है, प्लेन ए कहाँ पे है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, प्लेन ए है हमारा। ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो कौन से पे है प्लेन ए, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद प्लेन बी कौन से पे है, प्लेन बी है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और प्लेन सी कहाँ पे है, प्लेन सी है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद ये क्वाड्रेंट आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विच प्लेन्स आर नॉर्थ ऑफ टावर। अब नॉर्थ पूछा है तो इसमें डायरेक्शंस भी बता देते हैं कि ऊपर जो होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे साउथ, ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो अब बोला गया है कि विच प्लेन आर नॉर्थ ऑफ टावर। नॉर्थ है टावर के, नॉर्थ में है टावर के, तो टावर के नॉर्थ में 2 प्लेन्स है, एक प्लेन ए और एक प्लेन बी। तो यहाँ लिख देंगे प्लेन ए एंड प्लेन बी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट है इसका, विच प्लेन आर वेस्ट ऑफ टावर। अब वेस्ट में कौन सा टावर है, वेस्ट में कौन सा प्लेन है, तो वेस्ट में एक ही प्लेन है, प्लेन ए। तो यहाँ लिख देंगे प्लेन ए। बस सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, इसके एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई। और आपको अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो कि 9th क्लास में हो अभी। थैंक यू।